क्या आपको पता है, हीर ने जब वो घर लिया था उस फ्लैट का पहले तांत्रिक के पास होना सुना था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि रेंट बहुत कम था। पहली रात बाथरूम के ड्रेन से लाल पानी निकला, लेकिन बिल्डिंग में किसी ने पानी का वाल्व खोला तक नहीं था। तकिए के नीचे क्या मिला? काले कपड़े में लिपटा इंसानी नाखून, लहसुन और जले हुए लोहे का टुकड़ा। हीर की कैट ने एक दिन फ्रिज खोल दिया। अंदर एक मुर्गे का सर था। उसने तो कभी ऑर्डर भी नहीं किया था। फिर रात 3 बजे हीर का फैन फुल स्पीड पर था, पर हवा नहीं चल रही थी। फोन की फ्लैशलाइट से बेड के नीचे जब देखा, किसी की आंखें घूर रही थी बिना आईलिड के, और उस वक्त मिरर पे लिखा था, जो अंदर आया अब कभी जा नहीं सकता। अब हीर अगली सुबह डरी हुई सहमी हुई एक तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने कहा, उसने तुझे प्रेत भोज से बांधा है। जब किसी जिंदा इंसान के नाम पे मसालेदार खाना जैसे बिरयानी या खीर शमशान में रखा जाता है, तब उनकी रूह कभी शांत नहीं होती। पूजा के बीच दिया फूट गया और कुछ गर्मी वाली चीज जले बिना जलने लगी। हीर के हाथ। जोया का नाम जैसे ही निकला, किचन के अंदर से जलते हुए बाल की बू आई। उस रात फ्रिज में रखा दूध लाल तिंत का हो गया। और सबसे बड़ा शौक, हीर के टूथपेस्ट में शमशान की मिट्टी और छोटी छोटी हड्डियां थी। मिरर पे क्या लिखा था? तेरा टेस्ट भी अब मेरा है। उस तांत्रिक ने हीर को एक डायरी दी थी, जिसमें हीर पढ़ रही थी, अगर किसी की छाया ले ली जाए तो असली रूह कभी वापस नहीं आती। उसने चेक किया, उसकी शैडो उसकी मूवमेंट से काफी लेट चल रही थी। पीछे से आवाज आई, एक जलती हुई आवाज, मैं हूं तू। उसके कुकर में दाल उबली, लेकिन अंदर से लाल पानी निकला। बेड के नीचे मिला एक जला हुआ जापमाला, एक बाल की चोटी और एक आधा चेहरा, जिसमें जोया की आंखें ब्लिंक कर रही थी। उसके रूम की दीवार पे स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने अपनी नेल्स को अपनी चमड़ी से निकालने की कोशिश की हो। हीर अब रूह के कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि वो जोया की डुप्लीकेट बन गई थी। अब हीर ने एक लास्ट अटेम्प्ट किया। कालका मंदिर के पीछे एक अघोरी के पास गई। उसने हीर के हाथ देखकर बोला, तू जिंदा है पर अंदर से बिल्कुल खाली। उसने दिया एक जला हुआ बेलन, एक कांच की अंधी गुड़िया और एक पैकेट में इंसानी दांत और एक रक्त मिला चावल। रात को किचन में किसी ने 3 रोटी और एक लाल सब्जी बनाई, और हीर तो सो रही थी। मॉर्निंग में थाली पे लिखा था, तुम्हारे लिए बनाया था प्रेत भोज। बाथरूम मिरर से खून टपक रहा था, जिसमें जोया का रिफ्लेक्शन हीर की आंखों में घुसा हुआ था। और उसके फोन ने खुद कॉल लगाया। लोकेशन थी जोया का शमशान। हीर ने जब लास्ट टाइम जोया का नाम लिया, उसके कान से खून निकला। उसके रूम का फ्लोर गीला हो गया, बिना पानी के, जैसे कब्रिस्तान की गीली मिट्टी अंदर से निकल रही हो। उसके पिलो कवर में मिला एक चिपका हुआ इंसानी टंग यानी जीभ, एक सिंदूर से भरी कंघी और एक बुढ़िया चप्पल का टुकड़ा। किचन में रखी खीर में बाल था और उसमें एक डेड लिज़ार्ड फ्लोटिंग। जोया हर दिन हीर के चेहरे में ज्यादा दिखने लगी। घर के अंदर वॉल्स पे मंत्र लिखे मिलने लगे, वो भी उल्टे, और हीर के हाथों के नेल्स ब्लैक हो गए। वो सिर्फ रूह नहीं, जोया का कंधा बन गई थी। आपको पता है, हीर ने गलती की, जोया की हेल्प नहीं करी। अब जोया ने उसे रूह से, जिस्म से और जिंदगी से इरेज कर दिया। अब लोग हीर से तो मिलते थे, पर अंदर जोया होती थी। हीर अब लोगों को डिनर पे बुलाती है। खाने के बाद एक गेस्ट हमेशा गायब हो जाता है। लोग कहते हैं उसके घर का खाना अजीब है और उसकी स्माइल में कोई तूफान छुपा है। हीर के चॉइसेस ने उससे एक पपेट बना दिया और जोया ने उस पपेट को अपना चेहरा दे दिया। तो चलो अब गेस्ट के गायब होने का राज जानते हैं।
और भी गहरा, डिस्टर्बिंग और ब्लैक मैजिक की एक्चुअल एक्टिविटीज के साथ एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हम सबका दिमाग हिल जाए। यह हिस्सा साइकोलॉजिकल हॉरर और रिचुअल बेस्ड मिस्ट्री को मिलाता है। सो बी रेडी। हीर ने हर संडे क्लोज फ्रेंड को डिनर पर बुलाना शुरू किया। लोग कहते, क्या बनाती हो हीर, टेस्ट में जादू है। पर उस टेस्ट में जादू नहीं, बल्कि ब्लैक मैजिक का ट्रैप था। पहला गेस्ट रितिका, हीर की कॉलेज वाली दोस्त। उसने रात 9:30 बजे मटर पनीर और रोटी खाई। उसके बाद उसका फोन अनरीचेबल। पुलिस ने हीर से पूछा, क्या उसने डिनर के बाद कुछ कहा? हीर मुस्कुराई। उसने कहा, खाने में ज्यादा नमक है पर टेस्ट परफेक्ट है। रितिका के जाने के बाद हीर ने उसकी चेयर पे लाल सिंदूर से बनाई एक मंडल डिजाइन देखी, जो रोटी के टुकड़ों से बना था। और किचन के गिलास में रिफ्लेक्शन आया रितिका का, पर उसकी आंखों में कोई और ही चेहरा। एक और गेस्ट गया, एक और रूह बंदी। दूसरा गेस्ट था कबीर। कबीर एक फूड ब्लॉगर था। हीर ने बनाई मशरूम पुलाव, मिंट चटनी और गुड़ वाला खीर। कबीर टेस्ट करते ही बोला, हीर, दिस इज इनसेन, इसमें कुछ अलग है। हीर ने कहा, वो इंग्रेडिएंट सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए होता है। कबीर ने हंसते से सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में उसका चेहरा ब्लर था और पीछे जोया क्लियरली दिख रही थी। उस रात हीर ने कबीर का स्पून उठाया। उस पे जुबान से लिखा मंत्र था, जो सिर्फ मिरर के रिवर्स रिफ्लेक्शन में दिख रहा था। जो खाए वो रूह छोड़े। अब कबीर नेक्स्ट डे काम पे नहीं गया। उसका चैनल ऑटो पोस्ट कर रहा था, बट वॉइस ओवर जोया की थी। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे जाते हैं लोग और वापस क्यों नहीं आते। हर गैस एक चीज कॉमन करता, डिनर खाते ही उनकी आंखों में भूख चली जाती थी, जुबान सूख जाती थी, लेकिन पानी से भी रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि हीर के खाने में प्रेत भोज का तिलक होता। एक ड्रॉप ऑफ डेड क्राउस ब्लड बॉइल्ड विद तुलसी एंड ऐश मिला होता। हीर उनका नाम लिखती थी कच्चे घी और ब्लैक सिंदूर से, डाइनिंग टेबल के नीचे छुपी हुई डायरी में। और जो भी नाम डायरी में आता, उसकी बॉडी वापस नहीं मिलती। पर घर के कॉर्नर में एक पतला सा आयरन लॉकर हैवी चेन्स के साथ बंद होता। उस लॉकर के अंदर रखी होती थी एक फिंगर, एक हेयर लॉक या एक कान का टोपा। हर गेस्ट का सैक्रिफाइस टोकन। हीर के लिए नॉर्मल था, पर जोया के लिए ये रिवेंज पूजा थी। एक एक इंसान की रूह जोड़ना, ताकि वो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाए।